तो आज की ट्रेनिंग कैसी लगी? तो बोलते हैं जय भगवती, जय भगवती। और जो लोग देख रहे हैं वीडियोस उनको आप क्या कहोगे? देखना चाहिए, बहुत अच्छा है। कोई नहीं, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बाकी ट्रेनिंग लेना हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग है, कोई भी चार्ज नहीं जाता है, ठीक है। सभी को नमस्कार। तो आज ट्रेनिंग के लिए काफ़ी सारे स्टूडेंट आ चुके हैं। ये तो हमारे ठीक है दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको अपडेट दिया था कि हमारा नया सेटअप है। पहले ट्रेनिंग नीचे दी जाती थी तो वहाँ पे क्या था, प्रॉपर सेटअप नहीं था। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, प्रॉपर सेटअप है ताकि आपको सही जानकारी और अच्छी जानकारी मिल सके, क्योंकि आप बिज़नेस करने वाले हैं। और वही बिज़नेस में जितना आप सीखोगे उतना ज़्यादा बेहतर आपके लिए होगा। तो अगर हम बात करते हैं इस साइड से, तो यहाँ पे काफ़ी सारे रॉ मटेरियल रखे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे DOBs रखी हुई हैं। तो DOB क्या है, और जैसे कि MCPC भी है आपका ड्राइवर बेस वाला, ठीक है। तो ये जितने भी हैं इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। और ये जो मशीन है यहाँ पे, तो ये मशीन क्या है, ये क्या है, ये और फिर ये क्या है, ठीक है। तो मैं बता दूँ, ये जो है इसकी वीडियो अभी लास्ट वीडियो अपलोड हुई है। इससे हम क्या करते हैं, जो भी लेडी फ्यूज हो जाता है, ठीक है, कोई भी लेडी अगर फ्यूज हो जाता है तो उसको हम कैसे चेक करते हैं, तो इस मशीन से हम चेक करते हैं। अभी हम देखेंगे, दोबारा देखेंगे, ठीक है। ये भी आपका सेम चीज़ है, लेकिन इसमें क्या है, इस पर डिस्प्ले नहीं है और इस पर क्या है, डिस्प्ले है। तो कभी भी अगर हम कोई भी लेडी हम चेक करते हैं तो वो कितने वोल्ट का है, कितने एम्पियर का है, मिली एम्पियर का है, वो यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। और जो भी लेडी हमने क्या किया, यहाँ पे फाइंड कर लिया कि हाँ इसकी लेडी ख़राब है एक लेडी, तो उसको फिर क्या करते हैं, हम ऐसे हॉल्ट पे रखते हैं और फिर लेडी चेंज करते हैं। अभी लास्ट वीडियो में हमने MCPC भी रिपेयर किया है और गामा, क्योंकि कुछ लोग ये भी कहते हैं सर इसकी IC ख़राब हो गई है, ठीक है, इसका IC ख़राब हो गई है और इसका LED हो गया या फिर चिप हो गया, ये सब ख़राब हो गया, तो उसको भी आप चेंज कर सकते हो ईजिली। हॉल्ट पे रखा, चिमटी से हमने चेंज कर लिया। क्योंकि आप खुद सोचो, इसमें हम सोल्डिंग नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर इसमें कुछ कॉम्पोनेंट ख़राब हो गया ड्राइवर पे तो उसको हम चेंज कर सकते हैं, इसका है ना, सोल्डिंग आयरन से। आयरन हम नॉर्मली कौन सा यूज करते हैं, 60 वाट, 25 वाट और 10 वाट। अब ये तो हो गया हमारा सिंपल क्या हो गया, वाट मीटर। सिंपली हम इसमें वाटेज चेक करते हैं। तो इसके बारे में हमारा क्लियर हो चुका है। ये थोड़ा मैं क्लियर कर देता हूँ, ये क्या चीज़ है। अब जैसे कि अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ ये बल्ब, ठीक है, तो अभी क्या आ रहा है, वोल्टेज शो कर रहा है। दोबारा हम इसको प्रेस करेंगे, इसको इस तरह से, ये जो है ना, ये बटन यहाँ पे दिया हुआ है, इसको हम प्रेस करेंगे तो अभी U आ रहा है, देखिए P आ रहा है। तो P मतलब पावर हो गया, कितना मतलब वाटेज। तो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे 8.3 आ रहा है। तो 8.3 आ रहा है मतलब लगभग 9 वाट के हैं ये बल्ब, ठीक है। दोबारा इसको हम प्रेस करेंगे इस तरह से, तो क्या हो रहा है, I मतलब करंट, जैसे कि जो यहाँ पे शो करता है इस तरह से। सेम चीज़ यहाँ पे शो करती है, तो लेकिन क्या है, यहाँ पे आपको प्रेस करने का मतलब ज़रूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ पे एक ही बार में सारा रीडिंग आ जाएगा इसमें। अब इसमें हम दोबारा प्रेस करते हैं तो क्या आ रहा है, PF पावर फैक्टर, ये पावर फैक्टर। तो देखिए यहाँ पे कितना 9 है, मतलब अच्छी क्वालिटी के है, ठीक है। दोबारा प्रेस किया तो ये क्या आ रहा है, U मतलब UV है, ठीक है, वोल्टेज। तो ये हो गया। सेम चीज़ इसमें चेक होता है। इसमें क्या है, एक ही बार में सारा कुछ शो कर जाएगा। इसमें भी सेम चीज़ हम चेक करते हैं इस तरह से, ठीक है। देखिए इसमें सेम चीज़ आ रहा है, वोल्टेज आ रहा है, इसमें फ्रिक्वेंसी भी आ जा रहा है एक्स्ट्रा, 8.6 वाटेज, एम्पियर और एनुअल कंजम्पशन भी आ रहा है, पावर फैक्टर आ रहा है। तो इस तरह से हम इसको चेक करते हैं। बाकी ये जो पार्ट है इसके बारे में अभी हम गुजर में जानते हैं। नमस्कार जी, आप कहाँ से आए हैं? सर संगम बिहार से। संगम बिहार, दिल्ली में? जी सर। आपको यहाँ के बारे में कैसे पता चला? यूट्यूब। आप जहाँ से मुझे लग रहा है आप लोग एज कितना है? 21 ईयर। 21। जी आपका? 17 कितना? 17। आप कुछ बोलोगे इनके बारे में? हेलो। हाँ, मैं इससे पहले आ चुका हूँ। मैंने आपकी वीडियो यूट्यूब में देखी थी तो मुझे अच्छा लगा और मैं ये बिज़नेस को LED बल्ब का बिज़नेस करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ ट्रेनिंग के लिए आया हूँ। राजेश सर की वीडियो देखता हूँ, वीरा जी की वीडियो देखता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो सेकंड
ठीक है सर। और मैं चाहता हूँ कि इस एलईडी बल्ब में और भी लोग यूथ इस बिज़नेस को अपनाएं और देखें और समझें। धन्यवाद। ठीक है, तो क्या है, आप तो क्या रेगुलर है? नहीं, कोई नहीं, इंट्रोडक्शन। तो आप कब से हैं भगवत लाइटिंग इंडस्ट्री के साथ? जय भगवती। मैं 2 साल से, 2 साल हो गया ना? हाँ जी 2 साल हो गया और अच्छा चले है भगवान की दया से, आपकी भी दया से। और काफ़ी मतलब आप सहयोग करते हैं हमारे काम में, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक कैसा लगा 2 साल में, कैसा एक्सपीरियंस रहा भगवती लाइटिंग इंडस्ट्री का? 2 साल में बहुत अच्छा लगा। मैंने बीच में एक दूसरी जगह भी ट्राई करी थी, लेकिन अच्छा माल नहीं था। दोबारा हाँ, तो वही कह रहे हैं मतलब, तो आज़ाद कह रहा हूँ कि मतलब मार्केट घूमना चाहिए, इससे क्या होता है ना, हाँ। आपको पता चलता है। 100 ट्यूबलाइट ली है, 100 की 100 नीचे पड़ी हैं बेड के, और 1000 बल्ब लिए। हाँ, देखिए ऐसा नहीं, कभी भी अगर रिप्लेसमेंट आता है ना, आपको। ठीक है, आप लोग देखिए, क्या कभी भी अगर रिप्लेसमेंट आता है कहाँ फेस करना पड़ा? प्रॉब्लम बता दीजिए कहाँ पे? प्रॉब्लम तो माल तो मार्केट में सस्ता है, लेकिन क्वालिटी नहीं है ना जी। अच्छा, हाँ। तो यहाँ की क्वालिटी चमक नमक तो अच्छी है, लेकिन वो है नहीं, रिप्लेस आ जाएगी, सारे जेब से लगेंगे पैसे। भगवती लाइटिंग जो रॉ मटेरियल है यहाँ का हाँ। आपकी क्वालिटी कैसी लगी? यहाँ की बहुत शानदार है, इसमें कोई रिप्लेस नहीं आती। 1-2% आती है तो 100% में हाँ 100%। बस, बाकी बहुत अच्छी है। और बताइए, और क्या मार्केट में है जी, मार्केट का फंडा है सारा मार्केट पे। तो आप जब फर्स्ट टाइम जो है माल लिए थे, हाँ। यहाँ नहीं लिए थे, कहीं किसी और जगह लिए थे? नहीं, फर्स्ट जगह तो यहीं से लिया था मैंने। अच्छा, हाँ। इसके पहले आपने माल बीच में कहीं से लिया था, सादरा से, मोती नगर से, ऐसे अच्छा, कुछ। तो उनका रॉ मटेरियल कैसा था? उनका मटेरियल खराब था जी, बिल्कुल खराब। तो 100% में आप कितना रिप्लेसमेंट कितना आया? 80% आया। 80%, तो 80% तो लॉस गया आपका। 100 ही गया, वो तो वो दे दिया फिर। पूरा गया आपका। वो 20% घर पे है, 80% खराब हो गया। ठीक, तो आप ना अभी जो यहाँ है, इनका कह रहे हैं 21 ईयर है, वो 17 ईयर के हैं, कि काफ़ी एलईडी बिजनेस कर रहे हैं अभी। तो इनके बारे में आप क्या कहोगे? इनके बारे में कुछ कह दीजिए आप। इनके बारे में क्या कहें सर, इनके टाइम में तो मैं 5वीं में था जी। और ये तो अगर ये रेगुलर जुड़े रहे ना, आपके लेवल पे मतलब बिजनेस शुरू कर देंगे, इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा। लास्ट वीडियो अपलोड हुई थी, तो उसमें एक क्लाइंट आया था, वो 2 साल से कहीं और कर रहे थे, और काफ़ी सारे क्लाइंट आते हैं जो मैं कहीं और कर रहे थे, तो ये कह रहे हो सर आप कहीं से बिजनेस करो, लेकिन हाँ। आप क्वालिटी में कभी छेड़छाड़ मत करो। हाँ, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है ना, क्वालिटी पे जाते हैं, क्योंकि पहला जो काम रहेगा हमको मार्केट बनाना रहेगा। एक चीज़ और होती है ना जी, जो मार्केट में घूमते हैं ना, जब भी नया लेके जाओगे ना आप, ऐसे कहते हैं महंगा है। एक तो नया बंदा हो गया, नया माल हो गया, फिर उसका दिमाग ख़राब हो जाता है जी, फिर वो सस्ता ढूंढने जाता है। क्योंकि रिटेलर सबसे ज़्यादा होशियार होशियार होता है। सस्ता अगर ले रहा माल, तो भाई कुछ ना कुछ तो होगा इसमें। लेकिन जैसे वो बल्ब 60 रुपये के लेते हैं, जो नया बंदा जाएगा उन्हें 50 रुपये में दे के जाते हैं। हालांकि लेता वो 60 रुपये का है उससे, लेकिन हमारा दिल तोड़ने के लिए और माल अच्छा Actually क्या है लेने कि के सबसे ज़्यादा ये काम करते हैं। होशियार होते हैं जो रिटेलर जो बेचते हैं। आप बाहर हाँ, आप वही बात बेचने के है। लिए जा रहे हो, वो तो बोलेंगे सर जी मेरा ये माल तो मेरे को अगला वाला बंदा 45 का दे रहा है यार। हाँ, यही बात होती 45 है। को उसको नहीं मिलता, उसको मिलता है 55 या अपने 55 या 58 के हिसाब से मिलता होगा, ठीक है। तो दिक्कत वहीं आती सर, दिक्कत वहाँ आती है, तो वो फिर सस्ता लेने के लिए दूसरी मार्केट में जाता है, हाँ वो सस्ता ले आता है, फिर आगे जाता है, फिर उसमें शिकायत आती है, फिर उसका माल नहीं, बन अपना जाता है। अपना माल एक सही ये एक सुनिए रेट ना, रखिए आप, ठीक ठीक है ना। कि यहाँ पे क्या है, जैसे कि अभी जो ट्रेनिंग हो रही है ना, जैसे यहाँ पे क्या है, जैसे सब लोग, कुछ लोग आते हैं कहते हैं सर मुझे ट्रेनिंग दे दो, मतलब सुबह आ गए, तो मैं कहता हूँ सर ट्रेनिंग जो है ना, ट्रेनिंग टाइम मतलब 2 से 4 है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, 2 से 4 सब लोग इंतज़ार करते हैं, और यहाँ पे नए पुराने सभी तरह क्लाइंट आते हैं। वो आप कोयम्बटूर से आए हुए हैं सर, है ना, फ्रॉम कोयम्बटूर। आप कहाँ से आए हो? रुक जाओ, मैं देता हूँ माइक। ठीक है, तो दूर दूर से क्लाइंट आते हैं, हर स्टेट से आते हैं, तो कुछ नए कुछ पुराने, ठीक है, इस बिज़नेस में, लेकिन उनको बिज़नेस के बारे में एक्सपीरियंस रहता है उनको, तो वो आपके साथ शेयर करते हैं, तो आपको भी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो इसलिए कहता हूँ सर 2 से 4 फ्री ट्रेनिंग है, आप आके ले सकते हैं मंडे टू सैटरडे। सर आप कहाँ से आए हैं? सर मैं राजस्थान से आया हूँ। आप रेगुलर हैं ना? हाँ जी, 6 महीने से। 6 महीने से।
और आपके हाथ में मैं देख रहा हूँ ACDC है, जो भी है सर क्लियर है, ठीक है। ACDC में आपका रिप्लेसमेंट है, ठीक है। अब उसको आप इजीली कम कर सकते हो, जैसे कि आप जो लेके आओ उसमें क्या है, बैटरी का प्रॉब्लम करें ना, जी जी बैटरी को भी हम क्या करें, मल्टीमीटर चेक करेंगे, ठीक है। जी सर। इसका फोन निकालेंगे, इजीली तो निकल जाएगा। What I want to say, tell me, because I don't know anything about that. How to say something? Just say where you from and your name. Actually, we are from Coimbatore. And we want to open the service center in our area. Regarding that, we are coming here to get the direction as well as the service. आप लोग तो हमारे स्टूडेंट हो। We all are students. ठीक है, तो क्या होता है, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने लिख के रखा और कल हमने पढ़ा भी था, ठीक है। तो पहले जो नए स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, आप नए स्टार्ट करते हो, आपको बता दूँ सबसे जरूरी है वोल्टेज। वोल्टेज के लिए हम यूज़ करते हैं क्या, डीमर और स्टेबलाइजर, जो कि 220 वोल्ट होता है, ठीक है। 220 वोल्ट सिंगल फेज पे रहता है। तो अगर हम काम कर रहे हैं तो क्या होता है, वोल्टेज मतलब कभी डाउन हो गया, फिर आयरन से गर्म नहीं हो रहा है, 60 वाट 25 वाट 10 वाट आयरन यूज़ करेंगे। ठीक से अगर काम नहीं कर रहा तो ज़्यादा वोल्टेज बढ़ाएंगे, ठीक है, ना कि पंखा मत लगा जाएंगे, फिर बोलेंगे गर्मी लग रहा है, फिर यार वो फिर अलग बना है, ठीक है। तो कोई आप बता दो, कोई भी ताकि जरूरी होता है हमारे लिए। सबसे पहले हमारे लिए जो होता है वोल्ट मीटर, जो है वोल्टेज नापने के लिए होता है। मतलब वोल्ट मीटर नहीं, वोल्ट मीटर बात की बात है। वोल्टेज मतलब अगर हम काम कर रहे हैं तो सबसे जरूरी है क्या चीज़, हाँ, स्टेबलाइजर और या फिर डिमर। डीमर क्यों, क्योंकि हमें वोल्टेज बढ़ाना पड़ेगा कितना, 240 या फिर 260, या फिर उसके ऊपर भी आप बढ़ा सकते हो, ठीक है। और दूसरा हमारे जरूरी होता है सोल्डिंग आयरन। सोल्डिंग आयरन, ठीक है। सोल्डिंग आयरन को भी जो PCB है ना, आप नहीं है आप ये कोई नहीं, देखिए जो सोल्डिंग आयरन है ना, सोल्डिंग आयरन 10 वाट का हम इसमें यूज करेंगे। 10 वाट का हम यूज़ करते हैं MCPCB में सोल्डिंग करने के लिए। अगर हम 60 का आयरन यूज करेंगे, वो नॉर्मली यूज होता है आपका इसके लिए, बिल्कुल चार्ज के लिए। ठीक है। अब अगर उसको हम यूज करेंगे किसमें, MCPCB में, तो यहाँ पर रहता है LED सामने रहती है यहाँ पे, तो इससे क्या होगा, ये आपका इसमें अगर लग गई तो खराब हो जाएगा। और एक 60 वाट का होता है आयरन, जो हम कैप में सोल्डिंग करते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं, और उसकी सोल्डिंग वायर होते हैं 22 गेज का और 14 गेज का। 14 गेज का, ठीक है। तो ये सारे हैं, ये हो गया कितने गेज का, ये 14 गेज का, 14 गेज। और एक आता है कितना, 22 गेज। ये रहा। और आयरन ये हो गया आपका 10 वाट का, ठीक है। और 25 वाट और 60 वाट, तो इस तरह से मेजर करते हैं इसको। ये तो लगा लो। ठीक है, 10 वाट है, 60 वाट है, 25 वाट है, इसका कर दो, ठीक है। हम लोग सर मान के बाद में जिसको जाएगा, एडिटिंग करके। ठीक है। बाकी दूसरा एडिटिंग करेंगे ये कौन सी मशीन है सर, ये पंचिंग मशीन है, ठीक है। टिक्की पंच करते हैं। और ये हो गया आपका बीट और कैप पंच करने के लिए। जो इन्हें कुछ लोग ये पूछते हैं कि सर क्या इससे E27 जो चूड़ी वाला जो कैप आता है, क्या वो पंच हो जाएगा, ये तो ये पंच हो जाएगा, ठीक है। इसलिए भी पंच हो जाएगा, ये भी आप पंच कर सकते हो, ओके, ठीक है। ठीक है, तो ये क्या चाहिए, ये है आपका ड्राइवर टेस्टिंग मशीन। कुछ लोग ये सोचते हैं इसके बारे में कि ड्राइवर टेस्टिंग मशीन का मतलब क्या हो गया, अगर कोई ड्राइवर ख़राब हो गया तो इससे पता चल जाएगा कि भाई कौन सी चीज़ ख़राब है। अधिकतर लोग यही क्वेश्चन करते हैं कि सर ड्राइवर टेस्टिंग मशीन का मतलब क्या हो रहा है, कि कोई भी अगर इसमें चीज़ ख़राब है तो क्या बता देगा। तो मैं कहता हूँ सर इसके अंदर से कोई जिन नहीं निकलेगा, जिन बोलेगा वो ख़राब है वो, ठीक है। ड्राइवर टेस्टिंग मतलब होता क्या है कि ये जो ड्राइवर है क्या इसके साथ मैच करेगा, ठीक है। क्या ये जो ड्राइवर है ये क्या इसके साथ मैच करेगा,
तो ये हो गया ड्राइवर टेस्टिंग मशीन, मतलब ड्राइवर पीसी के साथ मैच कर रहा है नहीं कर रहा, ठीक है। मतलब कि उसका करंट हो गया, उसका वोल्टेज हो गया, उसका एम्पियर हो गया, सब कुछ हम मैच करेंगे। मतलब अगर सही आ रहा है नहीं आ रहा है, अगर सही नहीं आ रहा तो फिर मतलब के साथ मैच नहीं किया। एक एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे कि क्या होता है यहाँ पे हमने क्या किया, अभी हम ये ले लेते हैं, ठीक है। ये आपका स्ट्रिप, ठीक है, ये आपका T5 का मतलब ट्यूबलाइट का स्ट्रिप हो गया। अब यहाँ पे मेरे पास 2-3 ड्राइवर है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये ड्राइवर लिया इस तरह से, और ठीक है। इसका ये जो ड्राइवर टेस्टिंग मशीन का यूज कैसे करते हैं, मतलब अच्छे से प्रॉपर तरीके से पूरा एक वीडियो बन चुका है, ठीक है। और किस तरह से यूज़ करना, किस तरह सेटअप करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है ना, ये आपका सीरीज़ है, ये सीरीज़ है। ऑन कर लिया हमने और फिर से ऑन किया, देखिए हटाया। कभी भी अगर कुछ प्रॉब्लम होगा इधर तो आपका ये ग्लो करेगा, ये ना कि आपका ये ख़राब होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लगभग अगर हम देखते हैं तो वाटेज कितना आ रहा है, लगभग 21 आ रहा है, ठीक है, ठीक है। लगभग ये आपका 20-22 वाट का मतलब स्ट्रिप है, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है, इतना आ रहा है, मतलब 22 वाट की है ये, तो 21 आ रहा है, तो ये सही है। अब इसका जो आउटपुट है, क्योंकि बहुत से लोग पूछेंगे, ठीक है, कि सर आपका जो ड्राइवर है वो कितना आउटपुट दे रहा है। कुछ लोग ये पूछेंगे कि कितनी एलईडी लगी हुई है, ठीक है। तो हमें ना एलईडी जानना जरूरी है कि इसमें एक एलईडी कितने वोल्ट का लगा हुआ है, कितने वाटेज का है, और आपके जो ड्राइवर है, कोई भी ड्राइवर है, वो कितना एम्पियर ले रहा है, कितने मिली एम्पियर का ड्राइवर है, ठीक है। एक 1 ईयर में कितना वो पावर लेता है, तो ये सारा कुछ यहाँ पे शो करता है। अब इस मान के चलिए अभी मेरे पास ये ड्राइवर, तो मैंने ये चेक कर लिया। अब मैंने क्या किया, कहीं और से मटेरियल ले लिया, चाहे कुछ भी जो जैसा भी हो, मैं R&D कर रहा हूँ अभी। तो मैंने क्या किया, ये लिया और इसको हमने इस तरह से लगा लिया। यहाँ पे लगाने के बाद क्या हो रहा है, हम इसको इस तरह से यहाँ पे लगाते हैं। अब ऑन किया तो देखिए कि क्या आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है, 8 वाटेज शो कर रहा है। तो ये 8 वाट का तो है नहीं, ये ट्यूबलाइट जो लगी हुई है ऊपर, ये सब, ठीक है। तो इसके साथ ना मैच नहीं किया ये। तो ये जो PCB है, इसके साथ कौन सा ड्राइवर मैच किया हमारा, ये वाला, तो इसके साथ ये चलेगा, ठीक है। अब मेनली क्या होता है, जैसे कि अगर कभी भी अगर आप जैसे कि PS2 जो 9 वाट के बल्ब हैं, जैसे ये ड्राइवर हो गया LPF, ठीक है, NSR जो है 21 ये हो गया, और फिर आपका NSR 11 हो गया। तो आपने देखा होगा जैसे LPF ड्राइवर हो गया, HPF ड्राइवर हो गया, वो सारे हम चेक करते हैं इस तरह से, मतलब इस पे बल्ब पे, ठीक है, मतलब इस ड्राइवर टेस्टिंग मशीन पे कटर कोई, इसको मैं कटिंग कर देता हूँ, ठीक है। देखिए हमारे पास क्या हो गया, इस तरह से मैंने बना लिया। अब इसको हम लगा देते हैं यहाँ पे, और इसको लगा देते हैं यहाँ पे। कभी कभार आप चेक करो तो हो सके कुछ मतलब जो बल्ब है ना, वो इस तरह से ब्लिंक कर रहा है, मतलब वो मैच नहीं किया, इसमें थोड़ा सा करंट टूरेंट का इसमें अंतर आ रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ, देखिए इसमें चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे AC लोड और DC आउटपुट। तो AC के लिए हो गया और ये हो गया DC के लिए। तो देखिए अगर यहाँ पे चेक करते हैं तो ये आ रहा कितना, 90 मिली एम्पेयर, मतलब लगभग 100 के आसपास है। और यहाँ पे आ रहा है कितना, लगभग ये आपका 8 वाटेज आ रहा है, ठीक है। तो मतलब ये 9 वाट का है, ठीक है। अब जो भी यहाँ पे थी पावर फैक्टर जो भी था, सारा कुछ यहाँ पे रीडिंग शो कर रहा है। अब क्या होता है, इसका जो पावर फैक्टर आप देख रहे हैं यहाँ पे 7 है, 6-7, ठीक है। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं कौन सा, HPF ड्राइवर, ये, ठीक है। तो वही है LPF ड्राइवर, HPF ड्राइवर, लो पावर फैक्टर, हाई पावर फैक्टर, ये है। अब यहाँ पे देखते हैं तो देख लीजिए कितना शो कर रहा है। अब यहाँ पे शो कर रहा है 1, और आपका यहाँ पे लगभग 100 मिली एम्पेयर है, ठीक है। और ये 9 वोल्ट का ये बल्ब है, ठीक है, 9 वोल्ट का बल्ब तैयार हो जाएगा।
ठीक है, ये सारे क्लियर हो गया ना कि कहाँ पे कौन सा हम लोग ड्राइवर यूज करते हैं ना, सॉरी सोल्डिंग आयरन यूज करते हैं पीसीबी के लिए, डीओपी के लिए कौन सा कौन सा पॉइंट ये तो जैसे कि अगर आपको यहाँ पे चेक करना है और या फिर कभी कभार जैसे कि इस टाइप का हो गया, ये चेक करना है, ठीक है, तो आप यहाँ पे इस पर चेक कर सकते हो। जैसे कि हमने कहा कि इधर ये तो हाई वाटेज है, ये रहा। अब अगर ये चेक करना तो क्या करेंगे, इसमें दो 4 है, तो हमने यहाँ जोड़ लिया, बस हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए अगर आप 9 वाट का बल्ब बना रहे हो और जो एमसी पीसीबी है और ड्राइवर, पता है ये काम का है, बहुत काम का चीज़ है ये। अब क्या हो गया, ये है आपका 100 मिली एम्पेयर का और ये भी आपका 100 मिली एम्पेयर का, तो क्या होगा अभी 100 मिली एम्पेयर था दोनों, तो लगभग 9 वाट शो करेगा ये। अगर जो एमसीपीसीबी है ये हो गया आपका 120 मिली एम्पेयर का और ड्राइवर हो गया आपका 100 मिली एम्पेयर का, तो वाटेज है ना, वाटेज आपका 7 या फिर 6 शो करता है। तो बहुत लोग कहते हैं सर चल जाएगा, चला लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है वाटेज, अब क्या हो रहा है यहाँ पे 100 और ये हो गया आपका कितना 120। तो कभी भी क्या होता है, एम्पेयर अगर हाई होता है तो क्या होता है आपका 10 वाट शो करेगा या फिर 11 वाट शो करेगा। तो अगर एम्पेयर हाई होती है तो क्या होता है, एलईडी हीट होगा और फिर ख़राब होगा, ठीक है। फिर तो बात है एम्पेयर हाई हो रहा है मतलब एम्पेयर ज़्यादा बढ़ रहा है, एलईडी हीट होती है, फिर एलईडी फ्यूज होती है, या फिर अगर फ्यूज़ नहीं होता तो क्या होगा, धीरे धीरे उसका क्या होगा, रोशनी कम होने लगती है। तो इसलिए जैसे कि पीछे बहुत सारे, जैसे अगर आप बल्ब बना रहे हो तो पीछे पेज सही लगाना है, ड्राइवर का और एमसीपीसी का जो मेल है वो सही बैठ रहा नहीं बैठ रहा, ये सब भी देखना पड़ता है, ठीक है। हल्का सा 19-20 चलता है, लेकिन अगर मान के चलिए अगर मैं 100 मिली एम्पेयर का ड्राइवर यूज़ कर रहा हूँ और 120 लगभग 20 ज़्यादा है या फिर 30 यूज़ कर लिया, तो फिर क्या हो रहा है, मैच नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ऐसे प्रॉब्लम आता है, ठीक है। तो इससे जो हमारा जो एमसीबी टेस्टिंग मशीन है उससे नॉर्मली क्या करते हैं हम लोग, एमसीबी चेक कर लेते हैं कि एक जो एलईडी है, ठीक है, वो कितने वोल्ट का है, उससे हमने चेक कर लिया, ठीक है। और आप क्या करते हैं, हम लोग थोड़ा रिपेयरिंग करते हैं। अब आते हैं हम रिपेयरिंग। तो रिपेयरिंग में क्या है ना, आपके पास मल्टीमीटर होना चाहिए, मल्टीमीटर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप जैसे कि अगर हम ये चेक करते हैं, जैसे कि फ्यूज़ लगाओ यहाँ पे, फ्यूजेबल रेजिस्टेंस, तो ये कितने ओम का है, अगर कट जाए तो पता नहीं चलेगा, लेकिन आप मतलब अभी इसको जो एक यहाँ पे फ्यूज़ लगा हुआ है कितने ओम का है वो आप इससे निकाल सकते हो, ठीक है, इजीली निकाल सकते हैं। ये आपका सीरीज में इसको चेक करेंगे कंटिन्यूटी में, इसको चेक करेंगे कंटिन्यूटी में, तो ये बजर साउंड करेगा, मतलब ये सही है, ठीक है। तो मल्टीमीटर भी रहना चाहिए आपके पास, क्योंकि अब जैसे एसीडीसी है इनके पास, तो अभी हम लोग मल्टीमीटर से चेक करेंगे बैटरी। क्यों? एसीडीसी में क्या होता है, जैसे कि कुछ क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अगर किसी ने बोल दिया सर एसीडीसी मेरा ना डीसी पे नहीं चल रहा है, सिर्फ एसी पे चल रहा है या फिर डीसी पे चले जा रहा है, तो कभी भी कोई बल्ब अगर डीसी पे जलता रहता है ना, हमेशा ऑन रहता है, उसकी डीसी ऐसे ख़राब हो गई है। और डीसी पे अगर नहीं चल रहा है तो मेनली उसका हम लोग देखेंगे वोल्टेज, कितना उसका वोल्टेज है बैटरी का, तो हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। बैटरी वोल्टेज चेक करेंगे इससे। और एक तो हो गया मल्टीमीटर, दूसरा हो गया सीरीज़, यहाँ पे हो गया एल और ये हो गया एन, मतलब लाइन न्यूट्रल। आपके पास सीरीज कनेक्शन है आप लोग के पास, आप यूज़ करते हैं सीरीज कनेक्शन, ठीक है, ये यूज़ करते हैं सीरीज कनेक्शन। होता क्या है ना, ये हो गया आपका 100 वाट का बल्ब और यहाँ पे लगा दिया हमने क्या, एक होल्डर। तो होल्डर लगा दिया, होल्डर क्या होता है, जैसे कि हम क्या करते हैं, यहाँ पे लगा दिया 100 वाट का बल्ब, वही पीला वाला, ये ऐसे करके, और यहाँ पे एक होल्डर लगा दिया इस तरह चेक करने के लिए, ताकि कभी भी होता क्या है ना, इसमें एल और एन या फिर कभी भी कोई बल्ब ऐसा हो आपने टाँके गलत लगा दिए। जैसे आपका एक बल्ब था ना, उसमें वो ख़राब हुआ है ना वो, तो सीरीज में चेक करते हैं तो क्या होता है ना, आपका ये ग्लो करता,
तो अगर ये ग्लो करेगा मतलब आपका इसमें कुछ फॉल्ट है, आप फॉल्ट ढूंढो और ठीक करो। हो सके कभी कभार यहाँ पे जैसे कि होता क्या है ना, यहाँ पे एल और यहाँ पे एन पॉइंट है जितने भी DOB उसमें, और कभी कभार मतलब पॉइंट कहीं और भी रहता है, तो आपने जोड़ दिया इस तरह से, जैसे लगाया था सब फट, तो आप चेक करोगे। ठीक है, अब अगला क्या होता है, इसी जगह पे हम लगा देंगे चिमटी। तो ये जो हमारा चिमटा सीरीज़, ठीक है। अब ये जो होल्डर लगाए हैं ये कब काम देगा, जैसे कि कभी बल्ब आपका ख़राब आया, वापस ख़राब आया तो यहाँ पे हम लगाए इस तरह से, और मल्टीमीटर लिया और इन दोनों पॉइंट पे हम जो ड्राइवर वाला है उसमें हम टच करेंगे। अगर वोल्टेज आ रहा है 80, 100, 120, तो मतलब क्या है, मेरा ड्राइवर सही है, PCB ख़राब है। तो PCB ख़राब है तो फिर हॉट प्लेट पर रख के हम चेंज करेंगे। अब जो चिमटा सीरीज है, चिमटा सीरीज़ मेरा कब काम देगा, जब हम ड्राइवर हम ओपन करके रिपेयर करेंगे तब। ठीक है, तो ये सीरीज कनेक्शन है, सबके लिए ज़रूरी है, बनाना चाहिए हमको। ठीक है, क्योंकि सीरीज में क्या होता है, सीरीज में जब हम चेक करते हैं ना इस तरह से, देखिए होता क्या है ना, सीरीज आप पहले बता देता हूँ, पर कन्फ्यूज़न है। सीरीज आप पहले क्या होता है, जैसे कि अभी हमने क्या किया, इस तरह से एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया तो ये क्या हुआ, चेन बन गया, तो ये सीरीज़ हो गया। अगर एक का हाथ छूटा तो फिर चेन टूट जाएगा। सेम यहाँ पे, तो सीरीज में लोग क्या करते, फॉल्ट निकालना है हमें इसका। तो अगर ये ग्लो करेगा तो फिर समझ जाना कि तो कुछ दिक्कत है, अगर ये जल रहा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब पैरेलल क्या होता है, पैरेलल में क्या होता है, जैसे कि हमने क्या किया, स्विच हटा दिया और ये दोनों को हमने क्या किया, जोड़ दिया। ठीक है, ये तो ये पैरेलल में हो गया। इसी में क्या किया हमने, एक और कनेक्शन कर लिया, तो ये हो गया, इसका पैरेलल में हो गया। ठीक है, तो इस तरह से होता है। जैसे अभी हम हाथ पकड़ेंगे दूसरे का इस तरह से, तो आपका हाथ यहाँ पे में, और मतलब आपका राइट, आपका जो भी लेफ्ट होगा यहाँ पे, मतलब हाथ ऐसे पकड़ेंगे, तो ये हो गया पैरेलल में। और सीरीज में एक दूसरे का हाथ ऐसे पकड़ेंगे, मतलब उसमें कैसा होता है, ऐसे इस तरह से। मतलब यहाँ से शुरू कर रहे हैं और ऐसे करके। ठीक है, मतलब 1, 2, 3, ये आपका सीरीज़ में हो गया इस तरह से। आप अगर जैसे यहाँ पे हमने एक एक पॉइंट दे दिया, फिर यहाँ से हमने प्लस माइनस प्लस ऐसे करेंगे, तो फिर वो ठीक है। तो क्या करना है, ये रहा हमारा सीरीज कनेक्शन। कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम होता है इधर, जैसे मान चल क्या से ये सेफ़ है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे लगाया इस तरह से, ग्लो हो रहा है। अब क्या हुआ, L और N पे जैसे मान के चलिए हमने इस तरह से टच कर लिया कभी, तो ये ग्लो हो रहा है। मतलब कभी भी आप रेडी एक बल्ब बना लोगे तो उसमें देखो यार ये ग्लो हो रहा है, मतलब कुछ गड़बड़ है तो यार। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे इसमें इनका फ्यूज़, ये कैपेसिटर फूल गया है और ये फ्यूज़ कट गया है। अब फॉल्ट हम निकालते हैं तो देखिए यहाँ पे ना टच हो रखा है ये। कुछ लोग जो रिपेयरिंग करते हैं, तो जैसे कि हमने अभी रिपेयर करेंगे इसको हम, तो आपके पास 2 ऑप्शन है। एक तो इस तरह से आप इसको यहाँ पे जॉइंट कर लोगे प्लस माइनस, और नहीं अब देखिए क्या करते हैं ना, हम लोग एक जुगाड़ बनाते हैं। जैसे कि क्या था, ये जो चिमटा सीरीज कैसे बनता है, चिमटा को हमने अलग किया, बीच में कुछ लगा दिया और फिर एक वायर इधर एक वायर इधर, तो ये हो गया मेरा क्या, चिमटा सीरीज़। ठीक है, अब यही चिमटा सीरीज़ जो है, ये जो चिमटी है ना, इस तरह का जुगाड़ जो है, आप खुद सोचो, अगर आपके पास अगर 100 बल्ब आ गए, आपके पास अगर 100 बल्ब आ गए, तो आप कैसे चेक करोगे इसको। ठीक है, तो क्या करना है, इसमें हम क्या किया, हमने इस तरह से लेके प्लस माइनस, तो ये हो गया मेरा प्लस और ये हो गया आपका माइनस। ठीक है, अब आप खुद सोचो इसको क्या करते हैं हम, इसको इस तरह से हम जॉइंट करेंगे यहाँ पे, फिर हटाएंगे, फिर लगाएंगे, उससे बेहतर इस तरह से ही है, प्लस माइनस। और क्या किया हम, अगर चेक करते हैं हम यहाँ, ठीक है, आप क्या करते हैं, इसको हमने इस तरह से चेक कर रहा है। ठीक है, इस तरह से चेक करना है मेरे को, तो माइनस कौन है प्लस कौन है, तो ये रहा प्लस और इस तरह से माइनस। ठीक है, हमने इस तरह से ले लिया। अब इसको हम टच करेंगे यहाँ पे, आगे ग्लो हो रहा है। अब बताइए, इसका फ्यूज़ दोनों कट गया है। ठीक है, इसकी कैपेसिटी फूल गई है, तो अब क्या है ना, कैपेसिटी फूल गया तो भले ना चले,
लीकेज लेकिन नहीं हुआ है, ठीक है। हो सके ना चले। आप क्या इसके जो है फ्यूज़ है MOB है, सॉरी ये जो फ्यूज़ है फ्यूजिबल रेजिस्टेंस, ये क्या है, कट गया है। तो मैंने क्या किया था अभी देखिए क्या क्या किया मैंने यहाँ पे, इसके ना अगले पॉइंट पे, मतलब इसके अगले पॉइंट पे हम देंगे सप्लाई, इसके हमने अगले पॉइंट पे दिया सप्लाई, तो ये ग्लो हो गया। अब मान के चलिए इस तरह से हमने लगाया जुगाड़ और इसको हमने इस तरह से प्लस माइनस लिया, माइनस ये है इस तरह से लिया और अरे भाई टच हो जा, यहाँ पे देर सप्लाई नहीं जल रहा है, जल रहा है, मतलब पूरी तरह से ख़राब नहीं हुआ ये आपका फ्यूज़ जो है ना, फ्यूज़ रेजिस्टेंस। वो कभी भी क्या होता है, अगर हमने यहाँ पे तो ये सप्लाई अगर ये नहीं जल रहा है तो हम देंगे सप्लाई यहाँ पे आगे, ये कुछ देर में कट जाएगा, ये है ना, कुछ देर में कट जाएगा ये देखिए ये पूरा जल चुका है ना, ये देख रहे हैं ये पूरा जल चुका है ये, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको हम चेंज कर लेंगे, इसको हमने चेंज कर लिया, फिर से दोबारा ये ओके हो जाएगा। इसको भी चेंज करना होगा ना, इसको भी चेंज कर सकते हो आप, नहीं कंप्लेंट क्यों आई है इसमें? देखो क्या था ना, बता रहा हूँ आप सवाल है इसमें क्यों, मतलब ये वापस आ गया। तो कभी भी क्या होता है, इसलिए बोल रहा हूँ, कभी भी आप क्या, जब से कि हम एक रेडी बल्ब बनाया ना, तो हमने एक होल्डर बनाया था वहाँ पे, एक हम क्या करें बल्ब जैसे रेडी किया हमने, बल्ब रेडी किया, उसको हम फ्रिज में इस तरह चेक करेंगे। कर लिया चेक, ये 15 दिन चल के आएगा वापस। पता है इसमें क्या था, यहाँ पे ना एक शोल्डर यहाँ पे लग गया था, इस जगह पे, इन जगह पे। हो सके जैसे कि क्या होता है, अगर हम जैसे अभी हम सोल्डिंग कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे सोल्डिंग किया, तो हो सके जैसे कि ये जो टुकड़ा है ये, या फिर कभी जैसे माल, मतलब ये ड्राइवर जैसे हमने सोल्डिंग किया, उसको पैक किया, अब अंदर इतना सा टुकड़ा शोल्डर वोल्डर का वो चला गया। जैसे कुछ लोग ऐसा एक बल्ब को लेते हैं, ऐसा कट करते आवाज़ करता है, तो अभी इसके अंदर क्या था ना, इसके अंदर वही टुकड़ा था जिसको मैंने अभी हटाया कुछ देर पहले, ठीक है। तो उसके चलते क्या था, जैसे सप्लाई दिया या फिर हो सके बल्ब चल रहा हो, वो आया जो टुकड़ा था वो पड़ गया कहीं पे और फिर ख़राब हो गया, फॉल्ट आ गया, कि तो ये होता है, ठीक है। तो ज़्यादा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, जैसे MOB फ्यूज़ ख़राब हो गया तो दूसरे पॉइंट में देंगे सप्लाई, और अगर कुछ ब्लिंक प्रॉब्लम आ रही है तो जैसे ही इसको हम एल को चेंज कर दिया, और कुछ LED से ऐसा ब्लिंक होता है तो हमने उसको फिर चेंज करके फिर इजीली हम रिपेयर कर सकते हैं, जाती है। आप देखते हैं क्या ना AC/DC, ठीक, नॉर्मली क्या होगा। और बाकी जो ये ना हॉट प्लेट, इसमें नॉर्मली क्या करते हैं, हमने इस तरह से रखा, बाकी इसकी प्रॉपर वीडियो अपलोड हो चुकी है, ठीक है, किस तरह से क्या होता है। तो फिर भी मैं एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ कैसे कैसे हम लोग थोड़ा सा करते हैं, क्या चेंज करते हैं, थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैं वही कहता हूँ सर, आप आए हो तो सीख के जाओ कुछ ना कुछ। अब क्या है ना, ये अभी हॉट प्लेट है, तो इसमें क्या होता है, अभी बरसात का सीज़न आ रहा है, फिर ठंडे का मौसम आएगा, तो इसमें हम क्या करेंगे, चाय बनाएंगे। चाय नहीं, मैं तो बोलता पापड़ सेक लो सर आप लोग, ठीक है। तो क्या करते हैं, ये है हॉट प्लेट है, इससे हम क्या करते हैं, इसमें हम मतलब इसमें वो रहता है, इसमें स्क्रू लगे रहते हैं इस तरह से। हो गया हमारा सीरीज कनेक्शन, ठीक है, ये रहा, ठीक है। तो सीरीज में क्या करते हैं, इस तरह से हम लोग चेक करते हैं, देखिए जल रहा है। अब अगर कोई दिक्कत आ गई इसमें, ठीक है, मान चलिए मैंने क्या किया, मैंने इस तरह से भिड़ा दिया, ये जल गई, इसका जो बैटरी है डाउन हो गया है, ठीक है। तो कम से कम ना 2.4 होना चाहिए बैटरी, तभी फिर मतलब DC पे ग्लो होता है। तो अगर डाउन हो गया पूरा इसका मतलब बैटरी, तो हम लोग उसको क्या करेंगे, बाहर चार्ज, जैसे कि आप मोबाइल रिपेयर करते हो तो उसमें क्या करते हो आप, चार्ज करते हो बैटरी को, या फिर कार बाइक की बैटरी अगर डाउन हो जाती है क्या करते हो, उसको चार्ज करते हैं बाहर के सोर्स से। तो इसको आप चार्ज करोगे, ठीक है, और फिर मतलब 3 वोल्ट 3.4 वोल्ट तक आ गया, तो फिर आप मतलब आराम से इसको यूज कर सकते हो बाहर, ठीक, ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है AC/DC में भी। मेन है बैटरी, क्यों पता है दिक्कत क्या है, अब क्या हो गया, मतलब बंदा ना लेके चला गया बैटरी, मतलब AC/DC बल्ब, और उसको क्या कर रहा है, वो लगा लिया घर पे और प्रॉपर चार्ज नहीं कर रहा है, कम से कम 8 घंटा चार्ज करने चाहिए, 8 घंटा चार्ज कर नहीं रहा, बस इसको यूज़ कर रहा है, धीरे धीरे क्या होगा, बैटरी डाउन हो गया, डाउन हो गया, फिर चार्ज हो पर नहीं पाएगा, ठीक है। तो अभी क्या है, अभी जो नया ड्राइवर है उसमें सर्च प्रोटेक्शन लगे हुए हैं, ठीक है, बाकी मतलब सर्च प्रोटेक्शन है, और फिर सर्च प्रोटेक्शन इसमें भी है, उसमें आपका ओवरचार्ज प्रोटेक्शन भी लगा हुआ है, और
जैसे ही आपका 2.4 से नीचे का फिर अपने आप वो कट हो जाएगा। तो उसमें ये सब फीचर्स लगे हुए हैं, अभी जो नया टावर है उसमें अपडेट आया हुआ है। ठीक है, तो LCD में सिंपल क्या है, पहले बैटरी चेक करेंगे और इस तरह से सीरीज से यूज करेंगे, मतलब चेक करेंगे भाई मतलब मेरा कहाँ ख़राब है। और अगर आप चेंज कर सकते हो, जैसे कुछ लोग हॉट प्लेट पर रख के ना ये IC चेंज कर लेते हैं, जैसे आप मोबाइल रिपेयर करते हो ना, तो आप आराम से IC रिपेयर कर लोगे। तो कभी भी कोई भी बल्ब अगर जैसे DC पे जले जा रहा है तो मतलब उसकी DC का IC ख़राब हो गई, DC का IC ये वाली है। तो IC नंबर लिखा रहता है 282889। IC मार्केट मिल जाती है, मार्केट मिल जाती है, लेकिन वही है सही जो IC मिली नहीं मिली तो वो आपके ऊपर है। पहले वही आप एक आध सैंपल ले लो IC का, फिर चेक किया आपने, अगर चल गई तो फिर सही है, नहीं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है पैसा लगाने का। ठीक है, तो ये होता है। और कुछ पूछना है किसी को? बैटरी चार्ज कैसे करना है? बता दो बैटरी कैसे चार्ज करना है। चार्ज करने का एक ना अलग से SMP आता है, ठीक है, इस तरह से होता है। इसमें क्या होता है ना 3, 5, 7, 9, 12 वोल्ट इस तरह से रहता है। तो उसको हमने सेट कर लिया, फिर चेक कर लिया, नहीं तो फिर सीधा सा बात है, घर गए एक पुराना चार्जर लिया फ़ोन का, उसको काटा, कोई नहीं पुराना चार्जर लिया, उसका वायर कटिंग किया और प्लस माइनस पे जोड़ दिया कुछ देर के लिए, बस हो गया। जुगाड़ है, जुगाड़ दुनिया कहाँ है। मशीन का नाम है झटका, तो वो झटका मशीन लेना 250-300 रुपये की है। बस ज़्यादा देर नहीं, मानिए तो फिर आप वही चार्जर लीजिए, चार्जर और फिर उससे चार्ज करके रखिए, ठीक है, बाकी फिर ओके। आधे घंटे में मतलब 5 मिनट में चार्ज हो जाएगी। देखिए मोबाइल वो मार्केट में मिल जाता है, ऑनलाइन मिल जाएगा आपको। क्या कहते हैं, फ़ोन के जो फ़ोन रिपेयर करते हैं वो तो और कुछ आप लोगों को जानना है इस पर, रिपेयरिंग आप खुद करो, ठीक है। सोल्टिंग बहुत जरूरी है, वोल्टेज देख लीजिएगा आप लोग, बाकी कुछ और आपका एक ड्राइवर था ना, ले लिया, ठीक है ले लिया, ठीक है। क्या चीज़ बल्ब उसका रिपेयरिंग क्या सामान, फ्लड लाइट, स्ट्रीट लाइट, हाँ मिल जाएगा। नीचे बोल दीजिए कि फ्लड लाइट, स्ट्रीट लाइट का मुझे ड्राइवर हो गया, PCB को मिल जाएगी अलग से, ठीक है, आराम से। देखिए सिंपल क्या है ना, जैसे फ्लड लाइट का क्या है, स्ट्रीट लाइट का लगभग बॉडी लगभग सेम ही रहती है, और हल्का सा अगर इधर उधर हो गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं। मैंने सेट किया और फिर हमने उसको लगाया और बस हो गया। हो सके रिपेयरिंग आप कर रहे हो तो उसका PCB ख़राब है, उसका ड्राइवर सही है, और फिर आप यहाँ से रिपेयर किया तो मैच नहीं किया, इसलिए आप दोनों ही चेंज कर दो, लॉन्ग लाइफ रहेगा, ठीक है। जैसे ये इसमें से निकालना है, कैसे निकालेंगे? सिंपल है, क्या किया हमने, इसको क्या किया, इसको हमने यहाँ पे डाला, 5 बीच से करते आपने देखा है, और निकालते भी इसको हमने क्या किया, इस तरह लिया और इस तरह से मोड़ लिया, निकल गया बाहर। अब मेरे को ये पूरा ये निकालना है, ठीक है। तो क्या किया हमने, ये लिया और इसके अंदर डालिए और मार दीजिए फट से, इसको मारिए, बस मारना है, इसको निकल गया, ये भी बाहर निकल गया, ठीक है। तो स्क्रू ड्राइवर डाल के, और याद रहे इस साइड नहीं डालना है जिधर कंपोनेंट रहे, इधर पीछे तो डालना है, ठीक है। बस इजी है, आराम से इजी है, बहुत आसान है रिपेयरिंग, ठीक है। जो भी एक वीडियो है आप एक बार वीडियो देख लो बैठ के आराम से, अगर भूल गए जो भी मैंने समझाया वो आराम से आप रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। बहुत धन्यवाद आप लोग का, मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय भगवती। ये कहते हैं कि सर वहाँ जाऊँगा चार्ज लगेगा, कैसे कैसे क्या करना है, कोई नहीं, फ्री चार्ज है। और नहीं तो सीखने वाले बहुत से क्लाइंट ऐसे हैं ना जो ना मतलब ये कहते हैं सर मैंने वीडियो पे देख के हमने काफ़ी कुछ सीख लिया, तो ये कहते हैं सीखने वाले कहीं सीख लेते हैं। बाकी कुछ डाउट होता है ना तो आप आ सकते हो, और कभी भी आओ तो डाउट लेके आओ कि सर कैसे कैसे क्या करना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, ताकि मेरे को भी अच्छा लगे कुछ नया चीज़ बताने में, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हो सके कुछ अलग बताया जाएगा, ठीक है। हो सके T5 कैसे बनाते हैं, या फिर ECDC किस तरह से तैयार किया जाता है, कुछ भी एक टॉपिक के ऊपर एक वीडियो प्रॉपर वीडियो बनेगी, ठीक है। तो मिलते हैं जल्दी ऐसे वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय भगवती।